समय हम मौजूद हैं हल्दलपुर में और आपको बता दूं कि हल्दलपुर वो स्थान है जहां पे 27 तारीख को भारतीय सुहलदेव पार्टी की तरफ से उसके 19वें स्थापना दिवस के अवसर पे जो महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये वो जगह है, वो हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगा। अब ये देखने को ये है कि जब हेलीकॉप्टर उतरेगा तो कौन से ऐसे नेता हैं जो हेलीकॉप्टर से बाहर आएंगे, क्योंकि एक तो साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव मंच को साझा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जल्द ही भारतीय सुहलदेव पार्टी की और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को जैसे इनवाइट किया है ओम प्रकाश राजभर ने। और आपको बता दूं कि इस वजह से उस मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव। ये वो जगह है जहां पे हेलीकॉप्टर उतरेगा। अब 27 तारीख को देखना ये है कि जो हेलीकॉप्टर उतरता है उस हेलीकॉप्टर से बस अखिलेश यादव निकलते हैं बाहर या और भी नेता होते हैं। कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि वैसी भी हो सकते हैं, शिवपाल भी हो सकते हैं। अब देखने को तस्वीरें साफ 27 तारीख को ही होंगी जब ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा, उतरेगा और उसमें से जो नेता बाहर निकलेंगे। अब देखने को ये है कि 27 तारीख को जो महापंचायत है कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो मंच को साझा कर रहे हैं। हमें दिखा रहे हैं, आपको बता दूं कि तस्वीरों में जो ये मंच का जो आखिरी रूप कहा जा सकता है, मंच तैयार हो रहा है। 27 तारीख को यहाँ पे जो महापंचायत होने वाली है भारतीय सुहलदेव पार्टी की तरफ से, वो यही मेन मंच है जिस पे अखिलेश यादव मौजूद होंगे 27 तारीख को और ओम प्रकाश राजभर मौजूद होंगे। अब देखना यह है कि जो भी संकल्प मोर्चा की जो भी पार्टियाँ हैं वो कौन कौन से ऐसे नेता होते हैं जो मंच पे मौजूद होते हैं, मौजूद रहेंगे 27 तारीख को। मेन मंच यही है जैसा आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि मेन मंच है जो आखिरी रूप तैयार किया जा रहा है मंच का। देखा जाए तो यहाँ पे 27 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है मेन जो मंच है ये वही है। उसके बगल में ठीक आप देख रहे होंगे एक छोटा सा मंच है जिस पे ये देखा जा रहा है, जहाँ पे एक और मंच तैयार किया गया है, एक छोटा सा मंच तैयार किया गया है जिस पे जो भी छोटे दल के नेता होंगे वो मंच पे इस मंच पे शेयर करेंगे। आप लोगों को दिखा दो तस्वीरें। एक बगल में पहला मंच जो लगा हुआ है जिसमें दिग्गज नेता होंगे, अखिलेश यादव होंगे इस पे, ओम प्रकाश राजभर हो सकते हैं इस पे। मगर वहीं पे अगर देखा जाए इसके बगल में देखा जाए कि एक मंच है जिस पे छोटे दल के जितने भी नेता हैं, जिनका भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो भी गठबंधन में नेता आए हैं उनके लिए। और ठीक एक सामने देखेंगे एक और मंच तैयार किया जा रहा है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होगा, जो भी कलाकार आएंगे पार्टी की तरफ से आएंगे, चाहे जो भी कलाकार होंगे उनके लिए भी एक तस्वीरों में आप थोड़ा सा ऊपर कैमरा करके दिखाएंगे तो ये साफ देख सकते हैं कि एक और मंच तैयार किया जा रहा है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और जिस तरह से आप थोड़ा सा और तस्वीर हम आपको क्लियर करते हैं, आज इस मंच के बारे में बताते हैं, यहाँ की जगह के बारे में बताते हैं। आपको बता दूं कि यह जगह हल्दलपुर थाना से 1.5 किलोमीटर आगे है जब आप रतनपुरा की तरफ जाएंगे। और ये जो आगे का जितना भी सेक्शन दिखाई दे रहा है, आगे जो भी ये जगह है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे रखा गया है कि जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि महिलाओं को अगर काफ़ी चीज़ें हैं जो महिलाओं को आगे रखा गया है यहाँ पे देखा जाए तो उसके पीछे जो भी जगह बचेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत महापंचायत है, बड़ी पंचायत है, तो यहाँ पे लोगों के जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आएंगे। यहाँ पे भीड़ बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि 2022 के चुनाव को देखते हुए जो तैयारी है यहाँ पे भारतीय सुहलदेव पार्टी की वो कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ भी कही जा सकती है और एक आगाज़ भी कहा जा सकता है 2022 के चुनाव का। यहाँ से शुरुआत होगा पूर्वांचल से। पिछली बार बीजेपी की भी बात करें, जब उन्होंने तो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ा था तो पूर्वांचल से ही आगाज़ किया था। और वही चाल अगर देखा जाए, क्योंकि जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे और अब इस समय उनके गठबंधन टूटने के बाद, बगावत करने के बाद पार्टी से इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं उसी अंदाज में जो यहाँ पे आज महापंचायत का आयोजन किया गया 27 तारीख को, तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये मंच बनाया जा रहा है, जिस तरह से ये पंडाल सजाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये पूरी दूरी देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी होगी। लेडीज़ों के अलग सेक्शन, देखा जाए तो जो भी और लोग आएंगे, वैसे मना किया गया है कि समाजवादी पार्टी के ना ही झंडा लगेगा, ना ही डंडा लगेगा, ना ही टोपी लगेगी। ऐसे तमाम तरह की बातें आ रही हैं सामने निकल के कि समाजवादी पार्टी के नहीं, यहाँ पर सिर्फ भारतीय सुहलदेव पार्टी का जो 19वां स्थापना दिवस है उस अवसर पे उन्हीं के लोग शामिल होंगे। बट अब देखने को ये है कि 27 तारीख को तस्वीरें जो सामने आती हैं, कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं कि कौन से बहुत से बड़े बड़े नेता भी आ सकते हैं। शिवपाल की बात हो रही थी, ओवैसी जी की बात चल रही है, अखिलेश यादव जिनका
कन्फर्म हो चुका है कि वो मंच साझा करेंगे। बट और देखने वाली चीज़ है, क्योंकि 2022 चुनाव को ऐसे कोई आसानी से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव होता है, विधानसभा का हो, लोकसभा का, इसका सीधा फर्क अगर देखा जाए, सीधा असर देश और प्रदेश के चुनाव पे तो पड़ता ही है, देश के चुनाव पे भी काफ़ी असर छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव की जो तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भारतीय स्वदेव पार्टी, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलेगी समाजवादी पार्टी को। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जी बोला भी करते हैं कि हम जैसे बीजेपी के साथ थे तो उनकी सरकार बनी थी, इस बार हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब सभी पार्टियां हैं इस समय होड़ लगी हुई हैं, जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, मगर देखना यह है कि तस्वीर 27 तारीख को क्या बयां करती हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी भीड़ होगी यहाँ पे। वैसे जिस तरह से हिसाब से तैयारी चल रही है पिछले एक हफ्ते से, पिछले महीनों से ये तैयारी चल रही है, मगर एक हफ्ते से जिस तरह से एक रूपरेखा इस मंच का तैयार किया गया, इस पंडाल का तैयार किया गया, तो देख के तो लगता है कि एक काफ़ी भूचाल आने वाला है 2022 चुनाव के लिए। और जिस तरह से पूर्वांचल से ये तैयारियां करके भारतीय स्वदेव पार्टी एक मैसेज देना चाहती है और भी पार्टियों को मैसेज देना चाहती है, जो कि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी ने इनको गठबंधन से बाहर कर दिया था, इन्होंने बगावत कर लिया था, कुछ मांगों को लेकर इनका मामला बैठ नहीं पाया था और इन्होंने बगावत करके पार्टी से बाहर हो गए थे, मंत्री पद को भी ठुकरा दिया था। तो कहीं ना कहीं अपने काफ़ी सख्त तेवर के लिए और काफ़ी बेबाक तरीके से बोलने वाले नेताओं में गिनती होती है ओम प्रकाश राजभर की। अब देखना यह है कि 27 तारीख को इस मैदान में क्या जलसा उमड़ता है और कौन कौन से नेता शामिल होते हैं और कौन कौन सी पार्टियां यहाँ पे गठबंधन की बात चल रही है, तो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो भागीदारी संकल्प मोर्चा में मंच को साझा करेंगी। अब देखने को तस्वीरें 27 तारीख को ही साफ हो पाएंगी।